हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं हम सब? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं बेटी को नमल देख रही थी कैटी, और कैटी यहाँ से भाग चुकी थी। नमल सोकर उठी थी। नमल मुझे कह रही थी इसके नीचे कैटी है, कैटी है, कैटी है। मैंने कहा नहीं है नमल, इसके नीचे कैटी। तो मुझे कहती है नहीं, इसके नीचे नन्ना कैटी है, नन्ना कैटी है। मैंने कहा बेबी इसके नीचे कैटी नहीं है, कैटी चली गई है। तब वो बेचारी देखने लग गई और नीचे कह रही है नहीं तुम कैटी देखो। और आप ही आ गई थी बाहर से, कपड़े धो रही थी। तो मैंने कहा आप ही, इतनी ठंड तो अब है नहीं, फ़िलहाल गर्मियाँ ही शुरू हो गई हैं। फिर शाफ़ी ने की थी आप ही से बदतमीज़ी कुछ। तो आप ही ने कहा मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैं तुमसे नाराज़ हूँ। तो वो अपनी मम्मा से कहती है अच्छा सॉरी सॉरी, मेरी बात सुन ले। उसकी मम्मा कहती है मैं आपसे नाराज़ हूँ, मैं आपसे बात नहीं करूँगी। तो कह रही है अच्छा ना मेरी बात तो सुने। फिर उसकी ट्यूशन मदरसा वाले ने उसकी पिटाई वगैरह की होगी। तो वो अपनी मम्मा को कह रही थी मेरी मदरसा वाले ने एक तो पिटाई करी और आप ही मुझसे बात नहीं कर रही। फिर आप ही ने कहा अच्छा चलो मैं तुमसे बात कर देती हूँ। आप ही ने फिर धोते आज कपड़े, क्योंकि माशाल्लाह से हमारे घर में हैं बच्चे। फिर बच्चों के कपड़े धोने थे, और आपको पता है 2 दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश के कपड़े भी जमा थे। पुराने वाले घर से सामान आए थे तो अभी तक सेट है ही नहीं होकर दे रहा हमारा सामान, यहीं का यहीं रखा हुआ है। अब आहिस्ता आहिस्ता हम सेटिंग करेंगे घर की, तो ये जगह पर आएगा। और मैं आप ही को कह रही थी आप ही इतना सामान जमा हो गया है, ये हम क्या करेंगे। शाफी नूरी लेकर आई मेरी हैंड फ्री, क्योंकि हैंड फ्री बच्चों को पता है मेरे साथ 24 घंटे मेरे पास ही रहती है। और आप ही मुझे कहने लगी जल्दी जल्दी तुम चावल बना लो, गैस जाने वाली है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जो है ना जल्दी जल्दी चावल बना लेती हूँ। फिर आप ही ने कहा तुम जाके देखो दाल भी चढ़ी हुई है चूल्हे पे और गैस तेज़ है। मैंने कहा अच्छा। और फिर मुझे कहने लगी वो ना हमारी तरफ ना एक लड़की है, उसने बताया इनको कि ना उन्होंने ना गैस की मशीन खोल के छोड़ दी थी, उनकी गैस की मशीन फट गई। मैं गैस की मशीन छोड़ कर आ गई, खुली हुई है और चूल्हे बंद है। मैंने कहा ले भाई ये क्या करा मेरी बहन ने। फिर मैं आप ही को थोड़ा सा डांटने लगी। मैंने कहा ऐसा तुमने क्यों किया। फिर कह रही है अच्छा तुम ऐसा करो, तुम जाओ गैस की मशीन बंद करो। फिर मैंने कहा देखो इतनी गर्मी हो चुकी है कि पत्ता भी एक भी नहीं हिल रहा, और सर्दी थी तो सर्दी भी नहीं पता चली। कराची में तो कोई मौसम ही नहीं पता चलता बस गर्मी के अलावा। और ये बच्चे फिर पानी में घुस गए, पानी में आ गए। फिर मैं आई किचन में, मैंने देखी दाल कुकर में रखी हुई थी। फिर मैंने कुकर की 28 सीटी, कुकर इतनी सीटियाँ मारता है, इतना शोर करता है कि हद इंतहा नहीं। फिर मैंने आपको दिखाई मैक्रोनी बनाई थी मैंने थोड़ी देर शाम में, थोड़ी देर पहले मैक्रोनी बनाई थी बच्चों के लिए। तो बच्चे रो रहे थे। ये दाल चावल आपको पता है रात के खाने के लिए रेडी हो रहे थे। फिर मैंने चावल बनाए थे, फिर मैंने लिए चावल, आधे किलो चावल। अब बहुत रहते हैं, अब्बू तो पता है नहीं, ड्यूटी पे ट्रेनिंग पे रहते हैं अब्बू भाई, थोड़ा बहुत खाते हैं बाकी बाहर से खा लेते हैं। फिर आधा किलो चावल भी कभी कभी बहुत हो जाते हैं। तो फिर मेरी मम्मा ने बोला नहीं आधा किलो ही तुम चावल बना लो। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने आधा किलो चावल है, ये 1 गिलास और आधा गिलास शायद चावल निकले थे, वो मैंने चावल लिए। और मैं चावल लेती हूँ हमेशा मेरे से चावल गिरते हैं ज़रूर, मैं खासे लेती। मैंने कहा चलो मैं भी कोशिश करके देखती हूँ खासे चावल ले सकते हैं या नहीं। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मैं चाहती हूँ मेरी भी यूट्यूब के अच्छे फैंस बन जाएँ, अच्छी मेरी फैमिली हो जाए। तो आप मेरे को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और चावल में बार बार डाल रही थी थैली से और ये गिरे जा रहे थे। फिर मैंने थोड़े से ऐसी ही थैली से डाल दिया। मैंने कहा चलो ऐसे ही बन जाए। और फिर चावल तो मेरे को कच्चे खाने में भी बहुत मज़ा आता है, बट अब मम्मी मना करती हैं कच्चे चावल नहीं खाया करो। और ये चावल थे, मैंने इसमें डाला पानी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर भिगो ही देती हूँ इनको, वरना तो अक्सर मेरी बहन और मेरी मम्मा क्या करती हैं चावल भिगोए और जल्दी से बस पका लिया और खा लिया। फिर शाफ़े ने कुछ करा, शाफ़े को फिर शाफ़े की मम्मा ने डांटा कि तुमने फिर ये हरकत कर दी। शाफ़े फिर अपनी मम्मा के आगे खड़ी हो गई कि मम्मा मैंने नहीं किया। नमल को रहा था बुखार और नमल घुसी हुई थी पानी के अंदर, वाइपर लगा रही थी। इनको मैं मना भी कर रही थी नमल वाइपर नहीं लगाए, प्लेट उठाओ और अंदर आ जाओ। इसको मैंने प्लेट में चीनी दी थी थोड़ी सी, ये चीनी खाकर उन्होंने प्लेट वहीं डाली और ये आप ही के साथ वाइपर लगाने लगे। फिर मैं शाफ़े को डांटने लगी शाफ़िया कि ये प्लेट उठा लो। शाफ़े प्लेट नहीं उठा रही थी। शाफ़े को मैंने डांटा। किचन की हालत ऐसी बेकार हो रही थी। फिर मैंने कहा लो भाई इतना ख़राब हो रहा है किचन, तो मैंने किचन को थोड़ा सा पीछे छोड़ा। फिर मैं दाल की तरफ मुड़ गई। फिर मैंने दाल का खोला ढकना। कुकर तो इतना टाइट बंद था कि जैसे कि पता नहीं कितना टाइट बंद हो गया। फिर मैंने कुकर का ढकना खोला और दाल देखी, दाल तो थोड़ी बहुत शायद लग चुकी थी, थोड़ी सी दाल लग गई थी। फिर आप ही को मैंने बोला आप ही दाल तो लग गई है। आपने बोला नहीं तुम चेक करो। फिर मैंने थोड़ा सा चम्मच चला के मैंने आप ही को दिखा रही थी, आप ही को आवाज़ें लगाई। आप ही आई, फिर मैंने आप ही बोला देखो भाई दाल लग गई। आप ही कहती नहीं लगी, अपनी ना गलती छुपा रही थी। कह रही नहीं लगी, दाल थोड़ी लगी है। मैंने कहा ले भाई दाल लगा के कहती है और दाल नहीं लगी। फिर कहती है हाँ ये तो थोड़ी सी दाल लग गई। फिर मैंने कहा दाल कहती नहीं लगी और लग गई थी थोड़ी सी दाल। मेरी बहन मैडम और अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती।
कहती मैंने नहीं करा। फिर मुझे कहती है इमली दो। मैंने कहा मैं नहीं दे रही। तो कह रही है दे दो। फिर मैंने आपे को इमली दी। ये इमली आ गई खट्टी मीठी इमली। किस किस को पसंद है ऐसी इमली खाना, नमक के साथ और मिर्चों के साथ। मैंने आज तक नहीं खाई, पर मेरी कज़नें बहुत ज़्यादा शौक से खाती। ये आपे ने डाली मिर्चें। ये वैसे भी मिर्च लगाने में नंबर 1 पर, दाल में भी मिर्चें तेज़ रखती हैं इस मैडम ने। फिर हमने बोला चलो जैसे भी बना अब खाना तो है। और फिर ये फ़ातिमा ज़हरा अपनी मम्मा का जो है ना पीछा नहीं छोड़ती। ये पीछा मैंने चावल भिगोए हुए थे थोड़ी देर। फिर मैंने कहा चलो मैं चावल बना लेती हूँ। चावलों के लिए मैंने चावल चढ़ा दिए चूल्हे पे और फिर दाल भी रेडी हो गई, तड़का वड़का लग चुका था।